नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन 3 स्टेट्स। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पहली बड़ी खबर है। शिमला में आज केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। अपने दौरे की शुरुआत उन्होंने चौड़ा मैदान स्थित अंबेडकर चौक पर स्वच्छता अभियान में भाग लेकर की। इस दौरान उन्होंने स्वयं साफ सफाई पर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। मीडिया से बातचीत में नड्डा ने कहा कि स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाना हम सभी का दायित्व है और इसे जन आंदोलन का रूप देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर के लोग स्वच्छता अभियान से जुड़े हैं और इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले। नड्डा ने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्वच्छता के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करना ही सच्चा सम्मान है। दिन भर के कार्यक्रमों में मीडिया संवाद, मंदिर दर्शन, पौधारोपण और प्रगति पद यात्रा भी शामिल है। देश में स्वच्छता के प्रति जागृति आए, यह हम सब की कोशिश रहती है और इसका बहुत फर्क देश में पड़ा भी है। आज जन जन स्वच्छता अभियान के साथ मोदी जी के आह्वान पर जुड़ चुका है और इसलिए हम सब भी जब भी कोई सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेने आते हैं तो समय समय पर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम स्वच्छता अभियान में भाग लें और स्वच्छता अभियान को और आगे बढ़ाएं। आज उसी कड़ी में जब मैं यहाँ शिमला आया हूँ तो यहाँ हमारे भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पर यहाँ सफाई करना और स्वच्छता के साथ साथ उन्हें श्रद्धांजलि देना, यह एक उत्सव रहा है, यह एक कार्यक्रम रहा है और इस कार्यक्रम में मुझे भी भाग लेने का। वही अगली खबर हरियाणा के पलवल से है, जहां हरियाणा सरकार के युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता कानून एवं विधायी तथा खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने शनिवार को सेक्टर 2 स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में विशेष पौधारोपण अभियान के तहत पौधे लगाए। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त उत्सव आनंद, सीटीएस प्रीति रावत और जिला वन अधिकारी सुरेश पुनिया सहित कई अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने का संदेश दिया गया। मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान केवल एक नारा नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। उन्होंने लोगों से अपने घर और आसपास के पौधे लगाकर उनकी देखभाल करने की अपील की। परिवार को स्वस्थ देखना चाहते हो। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का जो संकल्प है, प्रयास है, नरेंद्र मोदी जी का जो एक पेड़ मां के नाम, ये संकल्प जो है, हम सब युवा मिलकर यहाँ पर आज पलवल वासी ये संकल्प लेते हैं कि एक पेड़ हम जरूर लगाएंगे और उस पेड़ की परवरिश जैसे अपने बच्चे के, अपने परिवार के व्यक्ति के रूप में होती है, ऐसी परवरिश करेंगे जिससे आने वाली पीढ़ी को हम स्वच्छ और शुद्ध हवा दे सकें। वहीं अगली खबर पंजाब से है, जहां अमृतसर में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने दौरे के दौरान पहले व्यापारियों के साथ बैठक की और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। खट्टर ने कहा कि इस अवधि में गरीब कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर, राष्ट्रीय सुरक्षा और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में ऐतिहासिक काम हुआ है। उन्होंने दावा किया कि देश में करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर आए और लोगों को आवास, बिजली, पानी और मुफ्त राशन जैसी सुविधाओं का लाभ मिला है। पंजाब की राजनीति को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी का लक्ष्य 2027 में राज्य में सरकार बनाना है और पार्टी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन को लेकर फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। साथ ही उन्होंने पंजाब में कानून व्यवस्था और ड्रग्स व गैंगस्टरवाद के मुद्दे पर राज्य सरकार की आलोचना की। वहीं हरियाणा भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता इन दिनों संगठनात्मक दौरे पर हैं। कुरुक्षेत्र के बाद आज उन्होंने यमुनानगर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। अर्चना गुप्ता ने कहा कि यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी घुसपैठिया फर्जी तरीके से वोटर सूची में शामिल न हो और पात्र मतदाताओं का नाम सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। वहीं महिलाओं की भागीदारी पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा महिलाओं को सम्मान और नेतृत्व के अवसर देने वाली पार्टी है। अर्चना गुप्ता ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए संगठनात्मक कमजोरी का आरोप लगाया। वहीं बरनाला के केसी रोड से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है।
यहां एसी रिपेयरिंग का काम कर रहे 26 वर्षीय युवक की सिलेंडर फटने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक एसी की मरम्मत कर रहा था, तभी अचानक सिलेंडर में जोरदार धमाका हो गया। धमाका इतना भीषण था कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ और परिजन गहरे सदमे में हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। वहीं ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर अपने कोच जसपाल राणा के घर पहुंची और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मनु भाकर भावुक नजर आई। उन्होंने अपने करियर में जसपाल राणा के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनकी सफलता के पीछे कोच का मार्गदर्शन और विश्वास एक बड़ी ताकत रहा है। विश्व गुरु शिष्य के एक रिश्ते की भावनात्मक झलक उस समय देखने को मिली जब मनु भाकर ने परिवार के साथ दुख साझा किया और कठिन समय में उनके साथ खड़ी नजर आई। अगली खबर पंजाब से है, जहां जालंधर में शुक्रवार रात हुई फायरिंग की घटना ने पूरे शहर को दहला दिया। न्यू दशमेश नगर इलाके में मामूली विवाद के बाद चली गोलियों में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान अमन नगर निवासी सिमरनजीत सिंह के रूप में हुई है, जिसे गर्दन के पास गोली लगी थी। वहीं सौरभ नामक युवक को पेट में गोली लगी और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले हुए विवाद के बाद दोनों पक्ष आमने सामने आए थे, जिसके बाद फायरिंग की घटना हुई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के प्रस्तावित दौरे से ठीक पहले हुई इस वारदात ने शहर की कानून व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। वहीं पंजाब के मानसा जिले के भिखी कस्बे में नहर फटने से बड़ा नुकसान हो गया। देखते ही देखते नहर का पानी आसपास के खेतों, घरों और दुकानों में घुस गया। किसानों के अनुसार करीब 50 एकड़ जमीन पानी के चपेट में आ गई, जिससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत भिखी पर आरोप लगाया है कि सीवरेज के गंदे पानी की पाइपलाइन डालने के दौरान लापरवाही बरती गई, जिसके चलते नहर में पाड़ पड़ गया। तेज बहाव के कारण कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके में पानी फैल गया। ग्रामीणों ने खुद मिट्टी के थैले लगाकर बाढ़ को बंद करने का प्रयास शुरू कर दिया, जबकि मौके पर पुलिस तो पहुंच गई, लेकिन अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने ना पहुंचने पर लोगों ने नाराजगी जताई। प्रभावित लोगों ने प्रशासन से तत्काल राहत मुआवजा और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नहर के पुल से जिन्होंने दिले माला पुल कहते हैं, कल ही पानी आया तो नहर टुट गई। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸਿੱਟੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਜੇਈ ਪਲੱਸ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਜੇਈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਪਾਈਪ ਨੱਪ ਕੇ ਉਹ ਡਰੇਨ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਵਾਹਨ ਹੈ ਜੀ, ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਪ ਪਾਉਂਗਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੋਣਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਰਾਤ ਦੇ ਰਾਤ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ 50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਪੌਦ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਕਰਕੇ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਥੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਵਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪਾਈਪ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਰਿਹਾ। पुलिस प्रशासन ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ हुए हैं। रेवाड़ी में NH11 पर जिला प्रशासन और NHI ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। एम्स माजरा से पाली तक सड़क किनारे बने ढाबों, दुकानों, खोखों और अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान कई लोगों ने स्वयं अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया, जबकि अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सख्त चेतावनी दी।
आज हमने NH 11 पे एनक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव चलाया है, जिसमें कि कुछ लोगों ने जो एनक्रोचमेंट कर रखा था उसको हमने हटाया। क्या आपको नोटिस दिया गया पहले किसके? हाँ, पहले कई बार इनको नोटिस दिए गए थे, लेकिन इन लोगों ने अपना अतिक्रमण नहीं हटाया था, तो आज उसके लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब की प्रेजेंस में ये ड्राइव चलाया गया। क्या अपील करेंगे उन लोगों से जिन्होंने इसको? मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि इस तरीके के जो अतिक्रमण है वो हाईवे पे ना करें और हाईवे टीम का सहयोग करें। धन्यवाद। आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा NH 11 के ऊपर से नजायज कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो भी अतिक्रमण किया हुआ उसको हटाया जा रहा है। ऐसे लोगों से क्या अपील है? ऐसे लोगों से यही अपील है कि भाई कानून का जना दायरे के अंदर रहें, नहीं तो जन प्रशासन टीम बड़ी सजा गई इन सब चीजों को लेकर, और समय समय पर हमारी टीम ड्राइव चलाती हुई रहती है। और वर्तमान में हमने पूरा प्रोसेस फॉलो किया है, हमने अपना डिमार्केशन किया है, सबको नोटिस दिया, पूरी सूचनाएं भी दी है। लेकिन उसके बाद भी अगर लोग नहीं मान रहे तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम कार्रवाई कर भी कराएं, क्योंकि लोग हमारे लिए लोगों की सुरक्षा। अगली खबर हरियाणा से, जहां कैथल में होटल में रिवॉल्वर की नोक पर लूट करने वाले बदमाशों का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 3 बदमाशों को गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया, जबकि उनका चौथा साथी फरार हो गया। बदमाशों ने शुक्रवार रात होटल में लूट और बाद में स्कूटी व नकदी छीनने की वारदात को अंजाम दिया था। ठीक है, मैं बता रहा आपको डिटेल पे। ठीक है। वहीं पंजाब के कपूरथला के चक्कोकी मंड क्षेत्र में खेतों में लौट रहे एक युवक पर अज्ञात हमलावरों ने कथित तौर पर हमला कर दिया। पीड़ित के अनुसार पहले फायरिंग की गई और बाद में उसे घेरकर तेजधार हथियारों और गंभीर रूप से घायल किया गया। युवक को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि पुलिस ने फिलहाल फायरिंग की पुष्टि नहीं की है और मामले की जांच जारी है। ਸਲਾਹ ਮਿਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਜੁਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਵਾਸੀ ਚਟੋਕੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਨੇ ਵੱਟ ਮਾਰੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ सर कितने फायर हुए हैं? इस बारे तो कोई हम पंजाब वाला पूरा दस्या है कितने होया, ये डाटा भी है। अगली खबर पंजाब के अमृतसर से, जहां ग्रामीण के जंडीवाला गुरुक्षेत्र के गांव जब्बेवाल में अज्ञात हमलावरों ने मनजिंदर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। वह देर रात अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में उन पर हमला हुआ। मृतक कांग्रेस पार्टी से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश जारी है। वहीं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में झंडूता के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनूप ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री को लेकर सख्त नियमों के पालन की अपील की है। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस बिक्री पर रोक है और स्कूलों के 300 फुट के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। नियम तोड़ने वाले पर चालान और जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। दुकानदारों से चेतावनी बोर्ड लगाने और नाबालिगों को बिक्री न करने की अपील की गई। ये बड़ा संगीन मुद्दा है जिसके लिए सरकार काफ़ी प्रयत्नशील है और उसी उपलक्ष्य में कोशिश की जा रही है कि तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के सेवन का जो है प्रचलन वो कम से कम किया जाए और उसकी जो बिक्री और वो होती है उस पर भी थोड़ा सा चेक रखा जाए। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, पहली चीज़ तो ये है कि तंबाकू और तंबाकू के उत्पाद जो हैं उनका सेवन कम से कम होना चाहिए। उससे क्या क्या हानियाँ होती हैं ये आप लोगों को सब पता है। वही अगली खबर पंजाब से है, जहां श्री आनंदपुर साहिब में बेजुबान जंगली और आवारा पशुओं की सेवा में जुटी सर्व सेवा सोसाइटी ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की। गंभीरपुर नहर के किनारे कुत्तों के हमले में गंभीर रूप से घायल हुए एक 12 सिंगा को सोसाइटी की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित इलाज के लिए गौशाला पहुंचाया। संस्था के प्रमुख डॉक्टर मुनीष सैनी और उनकी टीम ने घायल वन्य जीव का प्राथमिक उपचार शुरू किया है। पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद उसे वापस जंगल में छोड़ा जाएगा।
ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੈ ਗੋ ਮਾਤਾ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਿਆ ਤੇ ਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2-3 ਘੰਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਾਨੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਸਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਕੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਮੂੰਹ ਸਾਰਾ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਨੀਚਿਓਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੱਖੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੀ ਵੀ ਤੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੱਖੀਆਂ ਬੈਠਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਪੈ गए वे। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।